हेलो बच्चों, आज आपका स्वागत है अनमोल बरकत क्लास। जैसा कि आप सबको मैंने इससे पहले क्लास 12 के 5.3 के कुछ वीडियोस, पहले 5.2 दिया, फिर उसके बाद आज 5.3 का कुछ वीडियोस बाकी रह गया था, कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था। आज उस क्वेश्चन को हम सब फिर से सॉल्व करते हैं और आगे चलती है क्लास। कुछ दिन के लिए मैंने वीडियो डालना थोड़ा सा कम किया था इंटर का, और आज मैथ की क्लास आगे चल रही है आपकी। और इसमें आप देख सकते हैं मैंने इससे पहले 10 तक क्वेश्चन दिए हैं, पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। और आज मैं 11 से आपको आगे का क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसा कि मैं उस दिन भी बताया था कि यहाँ पर ये वाले फार्मूले का बहुत बड़ा उपयोग है, और है तो ये पूरे, क्योंकि त्रिकोणमिति वो प्रतिलोम का है त्रिकोणमिति, और यहाँ इस समाकलन में अवकलन में सबसे ज़्यादा उपयोग इसका होता है। तो फिलहाल अभी तो 5.3 में आपका बहुत ज़्यादा यूजेस है, और 11th में आप कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद किए होंगे। उस फार्मूले के आज बहुत ज़रूरत है बेटा। अगर आप उस फार्मूले को अच्छे से याद किए होंगे तो आज यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि भाई देखिए उसे याद तो करना पड़ेगा। विदाउट याद किए आप कोई भी सवाल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला तो आपको बेहतरीन से याद ही करना है, क्योंकि 10 में पढ़े हैं और 10 के बाद 11, अब ये 12, इसमें अभी देखिए इसके बाद 5.4 आएगा तो उसमें भी यूज करना है। तो बातों को ज़्यादा लेते हुए नहीं हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम वही चीज़ करते हैं जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि माना क्या, x = tan थीटा, और tan थीटा तो थीटा इनवर्स आप जानते थे पहले ही x, बस कुछ करना नहीं है। y बराबर, पहले मैं इसका सरल करूंगा, इनवर्स रखेंगे, 1 की जगह 1 रखेंगे और यहाँ पर रख देंगे tan² थीटा कर देंगे। यहाँ 1 की जगह 1 रख देंगे और tan² थीटा कर देंगे। तो आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला क्लियर हुए तो आप तुरंत जान जाएंगे। वैसे तो ये सूत्र में आता है 1 - tan² थीटा और 1 + tan² थीटा, तो ये हो जाता है cos2 थीटा। इतने के बराबर सूत्र होता है cos2 थीटा। मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने y = किया cos इनवर्स 1 किया बेटा, और इतने के बराबर अभी भी हमने बताया कि जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा त्रिकोणमिति, तो वहाँ पर इतने के बराबर इतना होता है। तो y बराबर आपने क्या किया, इसको देखिए 1/cos कर देंगे इंटू cos2 थीटा हो जाएगा, थीटा से थीटा काट देंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो आप जानते हैं, अब लिखेंगे। अब आपको इससे पहले क्या मालूम था, y = 2, और थीटा के बराबर आपको क्या मालूम था, तो थीटा के बराबर आपको मालूम था tan इनवर्स 1x, तो आपको अच्छी तरह पता होगा। अब इसका हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष, देखिए ऐसे इसी तरह से 12 वाला करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx ये हो जाएगा, और ये 2 का होगा नहीं, d/dx और tan इनवर्स 1x। अब आपको मैं याद दिला दूं, ये रहा फार्मूला। अब इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, dy/dx लिख देंगे, 2 को 2 ही रहने दीजिए, इतने के बराबर क्या फार्मूला होता है 1 + x²। तो देखिए आपका ये फार्मूला सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन कितने आराम से आ गया। अब इसी तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 12 पर चलता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें भी वही काम करना होगा। माना x = tan थीटा, इसमें भी वही करो, और थीटा बराबर क्या हो जाता है tan इनवर्स 1x। तो बेटा मैं ऐसे ही जल्दी से ये वीडियो आपके लिए भेज रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। एक एक पॉइंट, बस tan की जगह क्या रखना है, tan थीटा रखना है, tan की जगह पर, x की जगह पर tan थीटा, और 1 + tan² थीटा। तो ये आपका पूरा हो गया, यहाँ भी स्क्वायर लगा देते हैं। अब आप अच्छी तरह जानते हैं क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर, इतने के बराबर मैंने कल ही अभी बताया कि cos थीटा, क्योंकि भाई देखो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला तो याद करना पड़ेगा बेटा। आपने यहाँ क्या कर दिया, cos मत लगाओ, इंटू लगा दो cos2 थीटा। तो अब भैया साइन और cos कहाँ से कटेगा, तो आपने क्या काम किया भाई, इसको सरल करने के लिए कुछ तो जतन करना पड़ेगा। इसको आपने कर लिया sin π/2 - थीटा।
साइन पाई बाई 2। आपको मैंने पहले बताया साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। फिर वही आ जाएगा, यहाँ पर 2 थीटा लगाना होगा और ये 2 थीटा हो गया, साइन से साइन कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाता है 2 थीटा। तो अब लिखते हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं बेटा dy बाई dx हो जाएगा। इसका अवकलन होगा नहीं तो ये तो 0 हो गया। अब आपके पास कौन रहा, 2 रहा। सॉरी बेटा सॉरी, इसकी जगह पहले तो मान रख लेते हैं ना हम सब, y इक्वल टू पाई बाई 2 कर देते हैं माइनस 2 की जगह पर क्या 2 ही रखो और थीटा बराबर क्या माने थे आप, tan इनवर्स 1x। तो आपने देखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान से उतर जाते हैं तो dy बाई क्या हो जाता है dx इक्वल टू, इसका तो 0 हो जाएगा। अब आपके पास -2 बाहर आ गया, आपका क्या आ गया डी बाई dx और ये tan इनवर्स 1x। तो आप अच्छी तरह जानते हैं क्या करना है, dy बाई dx इक्वल टू इतने की जगह पर -2 रखिए और इतने के बराबर मैंने पहले ही बताया था ना बाबू, ये है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया dy बाई dx इक्वल टू -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब 12 हो गया, अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपको अच्छे से करना है। अब बेटा 12 के बाद आपका 13 नंबर आया। 13 नंबर में हम सब करते क्या, वही पुराना x इक्वल टू क्या करेंगे, इसमें भी मान लो tan थीटा, क्योंकि इसके बराबर कोई ना कोई तो फार्मूला आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जितने भी 10 फार्मूले जो होते हैं तो आप एक दिमाग में सोच लो, उसी हिसाब से रख लो। और एक आप एनसीईआरटी की जब बुक खोलेंगे तो उसमें आपका ये होगा। तो आपने ये क्या कर दिया, y इक्वल टू, पहले इसको सरल करते हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 और 2 tan थीटा देखिए आ जाएगा इसके बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये मैं पहले ही दिन आपको बता दिया था कि इसके बराबर भी फार्मूला होता है। तो इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा इसकी जगह रख दो बेटा, इस यहाँ पर रख दो sin 2 थीटा। अब आपको ये भी बताता चलो y बराबर cos इनवर्स 1, फिर देखो cos है तो यहाँ भी cos ही होना चाहिए। तो आपने क्या काम कर दिया, ऐसे बनाया, यहाँ लिख दिया cos पाई बाई -2 थीटा। देखिए cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो 1 बटा cos इसको लिख सकते हो, इंटू cos लिख सकते हो, और यहाँ पर पाई बाई 2 -2 थीटा लिख सकते हो। y इक्वल टू ये और ये कट जाता है, y इक्वल टू आपका पाई बाई 2 -2 थीटा आ जाता है। अब आपने d समाकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई dx इक्वल टू, इसका तो 0 हो जाएगा ना बेटा, तो 0 हो गया। तो आपके पास क्या है, वही फिर करते हैं, हमने तो यहाँ मान नहीं रखा, यहाँ पर y इक्वल टू करके पाई बाई 2 -2 tan थीटा tan इनवर्स 1, क्योंकि थीटा के बराबर क्या पता था, यहाँ तो हम निकाल देते हैं, थीटा के बराबर होगा tan इनवर्स 1x। तो tan इनवर्स 1x ये लिख देते हैं। तो यहाँ पर जब इसका करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 का क्या हो जाता है d बाई dx, और यहाँ लिख देते हैं tan इनवर्स 1x। तो फिर आपका dy बाई dx इसके बराबर क्या आ जाता है -2, और इसका पूरा मान क्या है 1 है, तो 1 ऊपर रहेगा ही, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका अगला आंसर आ गया है। अगला आंसर जो आपका आया है, तो आपका ये भी आंसर क्लियर हो जाता है कि आपका माइनस प्लस ये क्लियर हो गया। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 अब देखते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर
आपके सामने हमने बताया कि 14 हम बता रहे हैं आपको, 13 बताया 14, इसमें भी कुछ नहीं करना है बेटा। इसमें तो आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि यहाँ पर अब फार्मूला 10 का तो ऐसा कोई फार्मूला, अगर मैं यहाँ 10 मान लेता हूँ, यहाँ 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा कर देता हूँ, तो ऐसा तो फार्मूला आपके किताब में नहीं मिल पाएगा। तो आप क्या काम करते हैं, x इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा मान लूँ तो मेरा काम हो सकता है, x इक्वल टू साइन थीटा। तो ये थोड़ा सा अनुमानतः कर लेता हूँ, आपकी किताब में भी है, लेकिन आप इतना परेशान मत होइए, हो जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू, क्योंकि जब आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद रहेगा ना बेटा, तो ये आराम से कर सकते हो। साइन इनवर्स 1 तुरंत दिमाग में आ जाएगा, आपको क्या रखना है, यहाँ देखिए साइन रख दिया, यहाँ साइन थीटा हो गया, और ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको याद दिलाता चलूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा हम ये काम करते हैं, साइन इनवर्स 1 2 की जगह 2 रख दीजिए, साइन थीटा हो जाएगा। इसकी जगह पर अभी अभी हमने पता किया तो कितना होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ये रूट में है, अगर इसी को आप रूट में डाल दोगे तो ये जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा आएगा। ठीक है, तो रूट में जो मान जाता है वो कॉस थीटा, या चलिए मैं इसी को मान में डाल देता हूँ, अगर हम इसको कॉस थीटा स्क्वायर करके डालू तो एक कॉस तो बाहर आएगा। तो हमने क्या काम किया, इसकी जगह पर, या चलिए मैं फिर से एक बार ही कर लेता हूँ, इसकी जगह आपने क्या पाया कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ऐसे बंद कर दीजिए, फिर आपका साइन इनवर्स 1 आ जाता है और यहाँ पर 2 आ जाता है, साइन थीटा हो जाता है, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, एक कॉस। आपको इससे पहले मैं बताया था इतने के बराबर होता है पाई साइन इनवर्स 1 इक्वल टू, इसके बराबर होता है साइन 2 थीटा। वेरी सिंपल, इतने के बराबर होता है साइन 2 थीटा। अब आपको याद दिला दें, साइन इनवर्स 1 और इस इनवर्स है ना, तो इसको 1 बटा साइन कर दो बेटा, और साइन 2 थीटा आपका ये रहेगा, साइन से साइन कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाता है बेटा, 2 थीटा आ जाता है। तो y इक्वल टू 2 की जगह 2 रख दो, तो टेन थीटा का ये थीटा बराबर क्या आपने माना है, साइन थीटा। अब यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन जब करेंगे तो देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ, dy बाई डी एक्स कर दिए इक्वल टू कर दो, 2 की जगह पर 2 लिख दो, और ये क्या हो जाता है डी बाई डी एक्स, क्योंकि 2 का तो होता नहीं, साइन इनवर्स 1 इतने के बराबर क्या था, थीटा की जगह साइन इनवर्स 1 एक्स होता है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर क्या आ जाता है -1x। अब आप देख सकते हैं 2 की जगह 2 रख दो, और यहाँ पर साइन इनवर्स 1 बराबर कौन सा फार्मूला होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका नया सूत्र जो आंसर आ गया, देखिए बढ़िया से आ रहा है, 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और किसमें अंडर रूट में। तो ये आपका आंसर आ चुका है, अच्छे से आ गया, समझ भी आ गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 चलता हूं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो बेटा इसमें आपको एक बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं, मैं एक सीधा सा ट्रिक बताऊं। यहाँ क्या है, सेक है, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो मतलब एक्स की जगह पर आप क्या मान लेते हैं, कॉस थीटा। तो थीटा इनवर्स क्या, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। y की जगह y रख दो, सेक की जगह सेक इनवर्स 1 रख दो बाबू, और यहाँ पर 1 की जगह 1 रख दो, 2 की जगह 2 रख दो, x की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा -1 कर देते हैं। अब आप सोचिए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद हो, त्रिकोणमिति का फार्मूला याद होता तो तुरंत आप जान जाते, सर इतने के बराबर क्या होता है, इतने के बराबर होता है cos 2 थीटा। क्लियर ना बेटा, आपको अच्छे से आ गया, cos 2 थीटा होता है। अब आपने देख लिया इतने के बराबर, आपको तो cos 2 थीटा पता चल गया। तो अब y बराबर क्या हो जाता है, सेक है ना, तो सेक किस में बदल जाता है, यहाँ पर आपने क्या काम कर दिया, 1 बटा कॉस कर दिया और गुणित कर दिया 1 बटा cos 2 थीटा।
तो आपने देखा कि cos 2 थीटा बच गया और sec है, तो आप आराम से इसको काट सकते हो या फिर ऐसे ही कर सकते हो। छोड़ो जाने दो, एक आसान ट्रिक बताता हूँ बेटा। सेक इनवर्स 1 रहने देते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो एक फार्मूला मैंने पहले अभी भी लिखा हूँ, 1 सेक थीटा इक्वल टू का होता है बाबू, इसके बराबर होता है कॉस थीटा। तो और 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो ये कॉस जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक, लेकिन थीटा की जगह पर 2 थीटा। अब आप अच्छी तरह जानते हैं 1 बटा सेक को कैसे ऐसे लिख सकते हैं और इंटू सेक थीटा और 2 थीटा। वैसे ही इंटू ना लगाओ तो भी चलता है, लेकिन लगा सकते हो आप। सेक को सेक से काट देते हैं तो y बराबर 2 थीटा आ जाता है। तो y बराबर 2 और थीटा की जगह क्या माने थे आप माने थे cos इनवर्स 1x। अब दोनों पक्षों मतलब यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर अच्छे से मन लगा के पढ़ना बेटा। यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसका तो करना नहीं है, d बाई डी एक्स और cos इनवर्स 1x हो जाता है। तो आपका नया आंसर आने वाला है d बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू इतने के बराबर कहीं फार्मूला में है, क्या है, -1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जब इसमें गुणा हो जाएगा तो आपका आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका आंसर आया -2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आपको मैंने 10 से 11 से 15 तक के क्वेश्चन मैंने थर्ड पार्ट में दिए हैं बेटा। इसे अच्छे से देखना, खूब बढ़िया से देखना और पूरा वीडियो देखना, अच्छे से समझ आ जाए। और मैं अगला पार्ट आपका 5.4 जो कि मैं आपको कल फिर भेज दूंगा और अच्छे से आप पढ़िए क्योंकि पेपर होगा।